जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अनेक श्लोकों के माध्यम से ज्ञान का वर्णन किया और वो ज्ञान व्यक्ति में विद्यमान गुणों से है और वह गुण जो आरंभ से व्यक्ति जानता है कि किसको उसको जीवन में अपनाना है और जिससे उसका जीवन वास्तविक जीवन बनता है। जब गुणों का वर्णन किया और व्यक्ति उन गुणों को अपने जीवन में धारण भी कर लेता है, जिन गुणों का वर्णन श्री कृष्ण ने किया कि अहिंसा, विनम्रता, किसी का बुरा ना चाहना इत्यादि अनेक 5-6 श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया। और जब व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वारा बताए इन गुणों को धारण कर लेता है और उन्हीं के अनुसार जीवन धारा को चलाता है तो वो परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाता है। और जब वो परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाता है तो उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, उस समय उसे अब और किसको जानना है और किसे जान करके वो किस अवस्था को प्राप्त करता है, उसका वर्णन वो अर्जुन को आज करते हैं। वो कहते हैं ज्ञेयं यत् तद् वक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। वो कहता है कि जब आप इन गुणों को धारण कर लेते हो तो अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो जानने योग्य है, क्योंकि वो जानने योग्य तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारे अंदर इन गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। और जब उन गुणों की प्राप्ति हो जाएगी तो उस समय तुम उस सत्ता को जानने योग्य हो जाओगे और जिसे जान लेने के पश्चात कोई अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति में वो गुण आ गए जिसका श्री कृष्ण ने वर्णन किया और जब वो गुण आ गए तो वह गुण उसे उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब व्यक्ति उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है तो अमृतत्व की ओर चला जाता है और अमृतत्व को जब प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रहता। पर वो अमृत है क्या, तो उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं अनादि, वह अनादि ब्रह्म है और वह अनादि ब्रह्म सत और असत से परे है। अर्थात वह अस्तित्वहीन है। अर्थात व्यक्ति जब गुणों को प्राप्त करने के पश्चात उस परम सत्ता की ओर आगे बढ़ता है तो परम सत्ता को प्राप्त करके वह अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। और वह जिस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह ना तो सत्य है, ना असत्य है और ना उसका कोई अस्तित्व है। तो परम सत्ता क्या है? परम सत्ता अस्तित्वहीन है, वह सत्य असत सबसे परी है और वह हमेशा रहने वाली है। इसको हम थोड़े से उदाहरण से जानते हैं कि जैसे दिन और रात सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर दिन है, यहाँ पर अगर आज रात है तो दिन नहीं है। आप भूमंडल पर देखते हो, अगर एक जगह रात होती है तो दूसरी जगह दिन होता है। तो रात और दिन उस सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु इसका एक कारण शाश्वत प्रकाश से भी है। जब व्यक्ति को शाश्वत प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है तब वह रात और दिन से ऊपर उठ जाता है। रात और दिन वहाँ नहीं होती, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है और वही प्रकाश ही अमृतत्व है। वहाँ दिन और रात का कोई संबंध नहीं होता।
तो ब्रह्म और इसका वर्णन श्री कृष्ण 14 जब अध्याय चैप्टर आएगा गीता का उसमें करेंगे कि जब व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उस समय दिन और रात से वो बहुत ऊपर उठ जाता है। वहाँ केवल उसको शाश्वत प्रकाश दिखाई देता है। ब्रह्म अपने आप में निर्गुण है, निराकार है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म अस्तित्व और अस्तित्वहीन शब्दों से भी बहुत परे है। ब्रह्म अपने निराकार और निर्गुण रूप से ही ज्ञानियों के द्वारा पूजा जाता है। ज्ञानी लोग उसके निराकार और निर्गुण रूप की ही उपासना करते हैं। पर उसका साकार रूप भी है, और साकार रूप की प्रार्थना कौन करता है? साकार रूप की प्रार्थना करता है भक्त। भक्तों की आराधना का आधार व्यक्ति का साकार रूप है, और शरीर के भीतर जो निवास करता है वो परमात्मा है। तो परम सत्य ब्रह्म की ही ये तीनों अवस्थाएं हैं, ब्रह्म, परमात्मा, निराकार इत्यादि। तो ये सब उस परम पिता परमात्मा के विविध रूप हैं, और जो इसको जान जाता है वह जान जाता है कि परमात्मा इन सब से ऊपर है। और श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि ये जो अंतिम सीमा है निराकार, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूं। मैं ही निराकार ब्रह्म और भगवान के साकार रूप का मूल आधार हूं, और मैं सब जगह व्याप हूं, इसलिए मैं सर्वव्यापक हूं। तो जब व्यक्ति इसको जान जाता है तो मेरे स्वरूप से परिचित हो जाता है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है? ज्ञान क्या है? जो उन्होंने सारे गुण बताए, जिसका हमारे शास्त्र भी वर्णन करते हैं और हम लोग जानते भी हैं, पर उसको अपनाना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम उसको जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं तभी उस परम पिता की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और जब परम पिता परमात्मा की ओर जाना शुरू कर देते हैं और उसको जान जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्ञेय। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ज्ञेय रूप का वर्णन किया कि गुणों को जब तुम जान जाओगे और उस अमरत्व की दशा को प्राप्त कर जाओगे, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाओगे, वही ज्ञेय है। तो अगर हमने उस परम पिता परमात्मा के ज्ञेय रूप को जानना है तो गीता से तो नाता जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ते हैं गीता से नाते को, इन श्लोकों को पढ़कर, समझकर, जानकर। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब हम लाइक का बटन दबाते हैं तो परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।